नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए करियर ऑप्शन करियर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज के हमारे गेस्ट मिस जया हिंगोरानी और मिस्टर विरल नाविक का बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत अभिनंदन। मिस जया मिस जया आपको स्कूल लाइब्रेरी में कार्य करते हुए 18 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में आप वेल्सपन विद्या मंदिर, अंजार, गुजरात में कार्यरत हैं और आप बहुत ही सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड क्रिएटिव लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं। आपको वेल्सपन मैनेजमेंट के द्वारा बेस्ट हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी लाइब्रेरी फुल्ली ऑटोमेटेड है तथा प्रतिदिन आपके लाइब्रेरी में करीबन 300 बच्चे विजिट करते हैं और बुक रीडिंग करते हैं। साथ-साथ ही आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के जो आइडियाज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो बहुत ही लाभान्वित होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल मिस जया। हम आगे बढ़ते हैं और मिस्टर विरल कुमार नाविक की तरफ चलते हैं। विरल कुमार, आपको लाइब्रेरी के क्षेत्र में कार्य करते हुए करीबन 20 वर्षों का अनुभव है। आपने नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल तथा हंसा मेहता लाइब्रेरी महाराज सियाजी यूनिवर्सिटी में एज ए लाइब्रेरियन कार्य किया है और वर्ष 2008 से आप विक्रम साराभाई लाइब्रेरी IIM अहमदाबाद में एज ए सीनियर लाइब्रेरी प्रोफेशनल कार्यरत हैं। आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ईयर 2014-15 एंड 18-19 में IIM अहमदाबाद द्वारा सम्मानित किया गया है। आपने गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है और वर्तमान में जॉब के साथ-साथ PhD भी कर रहे हैं। तो आप दोनों ही लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं और अपने-अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप दोनों को करियर काउंसलर्स इंडिया फोरम में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो हम हमारे व्यूअर्स को आज लाइब्रेरी की वर्ल्ड में ले चलते हैं और देखते हैं कि बियॉन्ड किताब लेना और देना और क्या-क्या चीज़ें लाइब्रेरी में होती है। तो जया और विरल, हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। हम आज की परिचर्चा को PPT के माध्यम से करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने पावर पॉइंट को ऑन करती हूँ और शेयर करती हूँ और साथ ही मैं विरल आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को यह बताएं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता क्या है। यस विरल। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ रेणु सिंह का जो मुझे इनवाइट किया ये टॉक के लिए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू रेणु सिंह एंड आपका जो पहला प्रश्न है व्हाट इज द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। यस। तो एक कॉमन लोगों के लिए या जो नॉर्मल आदमी है उनके लिए मैं कहूँगा कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज अ प्रोफेशनल कोर्स. We can say it is interdisciplinary field which applies the practice, perspective, tool of management and others aspects. But अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे आपने सुना हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है या फील्ड है या फिर आपने सुना हुआ है टीचर्स, तो टीचर्स के लिए BEd MAd करते हैं। ऐसे ही एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और स्टडी, ये जो कोर्स है या जो स्टडी है या फील्ड है वो प्रोफेशनल कोर्स है। उसमें भी जैसे ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर्स, मास्टर्स ऐसे कोर्सेज है। इवन PhD लेवल के कोर्स है, डिप्लोमा और डिग्री और सर्टिफिकेशन कोर्स भी है। जी, तो हमारे व्यूवर्स
ने जस्ट अभी जानना शुरू किया कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, और इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे आपको डिस्क्लोज करेंगे कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और क्या क्या चीजें हैं। तो जया मैम, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि एक ट्रेंड लाइब्रेरियन या फिर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल क्या है, और एक लाइब्रेरी फील्ड में कितने सारे डेजिग्नेशंस होते हैं, कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं? जी मैम। A trained librarian professional can find the opportunities for employment in many fields, in the education also, in other fields also. And you can be a teacher or you can be a लाइब्रेरियन। आप दोनों रोल निभा सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर लाइब्रेरी कोर्स। और आपके जब आप अपॉइंट होते हो तो आपको डिफरेंट डेजिग्नेशंस मिलते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन, like director, or we can say the head of the library service, or the librarian, assistant librarian, deputy librarian, documentation officer, or a scientist in the library science, or scientist in the documentation. Then next is the library and information officer, a library manager, or we can say library officer, information executive, information officer, you can be an information analyst. These are the posts which are given after you complete your library. यस, तो हमारे स्पेशलाइजेशन और साथ साथ एक्सपीरियंस दोनों के ऊपर हमारी डेजिग्नेशन जो है वो बेस्ड रहती है, डिपेंड कर। यस जी, बहुत खूब। तो हमारे व्यूअर्स को धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। तो विरल, हम आपकी तरफ आते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को स्किल्स के विषय में बताएं। जी। जैसे आपने बताया कि हर एक फील्ड में कुछ स्किल्स और माइंडसेट इज रिक्वायर्ड, सेम एज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो फील्ड है उसमें भी हमें जो बेसिक स्किल्स के साथ अलग अलग दूसरी स्किल्स जैसे कि एडवोकेसी, वी नीड टू सपोर्ट एजुकेशन, वी नीड टू सपोर्ट द आइडियाज ऑफ any users. So one can say that advocacy skill you required. Second is collaboration. This is very important nowadays, because without collaboration between teachers and students, same like faculties and their students, their collaboration is happened in the library, in education, their related रिसर्च रिलेटेड कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन की बहुत सारी स्किल्स आपको चाहिए होगी। इसमें नेगोशिएशन आ गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सो यू शुड बी वेरी एक्यूरेट इन योर बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, और अगर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है अगर उसमें आपकी महारत है, you are able to read, write and interpret, then there is a creativity and innovation you required in this library science and information science field. So there are lots of creative ideas are implemented or implementing by library professionals, so that innovation and creativity is always required. How you manage the library, the entire library and their services and the users. So critical thinking skills, managerial skills, computing skills, that is much required, which is very essential now. आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। Other skills are also required, which can we say the knowledge management, yes, which includes the process of capturing, storing, sharing, effectively managing the knowledge for the readers in the libraries. And another is the time management, means at proper time you have to provide the information to the users. That is the time management, and properly you have to manage that time in the library, so the user should be helpful. You should be helpful to the users. Then is the project management.
In project management, skills required is to plan, manage, execute, and finish the projects on time so that all the resources available to the readers are ready for them. And other are the ICT expertise, means that is information communication technology. Nowadays, this is very important for a librarian to be, he or she should know the in communication technology, means technology related expertise should be there with the librarian. Without that, the librarian can't run the software which is used in the library, and the information which is collected from websites or other resources, they can be provided to the readers without that. Then research support skills are also needed, and the traditional and the basic skills are also needed, which can't be avoided, because traditional skills which we carry on since so long, like storing of the information, cataloging, classification, which we used to do manually. Now the process has changed to the digital. ग्रेट, तो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आप दोनों प्रोफेशनल्स ने स्किल्स के विषय में बताया। अब हम जया मैम की ओर चलते हैं, और जया मैम, हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी मैम। Eligibility. For being a librarian, for the certificate and diploma course, the students must complete their 12th, that is 10+2 level education. And for the bachelor course, like the Bachelors of Library Science or the Bachelors of Library and Information Science, the candidate should have a graduate level degree with at least 50 to 55% from any recognized university. You can be from BCom, or you can be from a BSc. It's not, the stream is not important, only the graduation is needed. From any graduation field you can go for this thing, but you should have 50 to 55% minimum percentage. For admission in master courses, they must have passed the graduation in library science. I feel Bachelors of Library Science complete होने के बाद ही आप आगे masters कर सकते हो. And if you complete your masters with 60%, that is first class, then only you can do the MPhil or the PhD courses further. Okay. तो हम अभी देख रहे हैं कि लाइब्रेरी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कि हम सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पीएचडी कोर्सेज तक हम कर सकते हैं, और इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड है अदर दैन जो मेन कोर्स है, जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक फील्ड में जाकर अपने अपने स्पेशलाइजेशन को कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन की जो ये प्रोफेशन है उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। तो विरल, अब हम आगे आपकी ओर आते हैं, और आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है। जी। अच्छा, ओके। जैसे कि जया जी ने अभी बताया कि कौन सी एलिजिबिलिटी है, तो उसी हिसाब से अगर आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं, यू शुड बी हैव 10+2 सर्टिफिकेशन, और आपका 12वीं तक का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है आपको, जिससे आप सर्टिफिकेट कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स मोस्टली 6 मंथ्स के लिए होते हैं, जिसमें आपको बहुत बेसिक नॉलेज दिया जाता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। और डिप्लोमा कोर्सेज भी है जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ रन कर रही है, वो भी 6 महीने से लेके 1 साल तक का डिप्लोमा कोर्स होता है। बट वो जो ड्यूरेशंस होते हैं 6 महीना या 1 साल का, उसमें बेसिक होता है, बहुत बेसिक होता है। और अभी जैसे कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में हमको और सब लोगों की रिक्वायरमेंट, सब इंस्टीट्यूट और जो भी रिक्रूटर्स है उनकी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट बैचलर लेवल कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो बैचलर कोर्सेज में बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस BLIC जिसको बोलते हैं, वो 1 साल का ड्यूरेशन होता है। और वो कोर्स के लिए जैसे कि जया जी ने बताया, उसमें आपको कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट वो ये कोर्स कर सकता है। BSc, BCom, BA
या फिर इंजीनियरिंग जिसने किया हो वो भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर सकता है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस खत्म हो जाने मीन्स कंप्लीट करने के बाद आपको मास्टर्स कोर्सेज मीन्स मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन मिलता है, जो 1 साल का कोर्स होता है। और उसमें भी आपको एडवांस लेवल के जो सब्जेक्ट्स है वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के एडवांस लेवल के जो मॉड्यूल्स है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। और बैचलर में लाइब्रेरी सोसाइटी बेसिक जैसे कि कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशंस, रेफरेंस मैनेजमेंट सर्विस, ये सब कोर्सेज ये सब्जेक्ट्स बैचलर कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। और अभी इंटीग्रेटेड कोर्स भी कई सारी यूनिवर्सिटीज ले रही है, जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अगर एडमिशन लेते हो तो डायरेक्ट आपको मास्टर्स की डिग्री मिलती है। बैचलर और मास्टर दोनों को कंबाइन करके 2 साल का कोर्स डिजाइन किया गया है। कई सारी यूनिवर्सिटीज वो इंटीग्रेटेड कोर्स करती है। और आफ्टर बैचलर और मास्टर्स यू कैन ज्वाइन इन पीएचडी कोर्स, एमफिल कोर्स। तो एमफिल 1 साल का कोर्स है, उसमें रिसर्च रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट कोर्स वर्क वगैरह कोर्स वर्क्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। और पीएचडी के लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस लेवल के टेस्ट देना पड़ते हैं। इवन दो यू हैव बैचलर मास्टर्स degree, you have to enroll. For enrollment in PhD you need to pass those kind of tests, or if you are eligible for GSET or SET exam or NET exam, you can enroll directly in PhD. Okay, and what are the basic requirements for different grades of library professionals? हाँ, जैसे कि आपका जैसे ही ग्रेजुएशन मीन्स आपका ये स्टडी खत्म होता है तो अलग अलग लेवल के बाद अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है। और जो भी इंडिया में लाइब्रेरीज है और इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, कॉलेजेस है, वो आपको अगर रिक्रूट कर रही है तो उनको अगर बेसिक लेवल का जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट और इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, टेक्निकल एनालिसिस्ट और जो बेसिक लेवल के एंट्री लेवल के जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है उसमें वो लोग बैचलर लेवल और बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री की आवश्यकता आपको है, जिससे आप वो ये पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेवल के जो रिक्रूटमेंट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, और वो उसको हम ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में काउंट करते हैं। और बैचलर और मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ग्रेड 1 जैसे कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई अप्लाई कर रहा है या उनको रिक्रूट करना है तो वो लोग की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है मास्टर्स मीन्स मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर यूजीसी के द्वारा जो नेट और सेट की एग्जाम आपने पास की होनी चाहिए, जिसे आपको ग्रेड 1 लेवल की पोस्ट है जो लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और वो कॉलेज लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपको मिल सकती है जॉब। थर्ड है लेक्चरर मीन्स दोज हु वांट टू गो इन टीचिंग फील्ड। जो टीचिंग फील्ड में भी यहाँ पे आपको लेक्चर असिस्टेंट, प्रोफेसर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होते हैं ये डेजिग्नेशंस, तो उनके लिए आपको मास्टर्स, पीएचडी और जेआरएफ विथ नेट, जूनियर रिसर्च फेलो और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। अगर ये आपके पास डिग्रीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए। और इंफॉर्मेशन सेंटर जैसे कि इन्फ्लिपनेट बहुत बड़ा सेंटर हो गया, इंफॉर्मेशन सेंटर में उनकी रिक्वायरमेंट है MLISC, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस।
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके पास जो डिग्री है उसके हिसाब से आप ये सब पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। ओके, ग्रेट। आपने बहुत ही अच्छा बताया, और हमारे व्यूवर्स अभी समझ पा रहे होंगे कि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है वो सिंपली किताब लेना देना नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारी कुछ है। जी, सही है, सही बात बोली आपने। तो माय डियर व्यूअर्स, अभी अभी आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स देखा। अब हम जया मैम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज आप टॉप कॉलेजेस के नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे आप देख सकते हैं on the screen, you can see there are the top colleges like the National Institute of Science, Communication and Information Resources, which is in Delhi, New Delhi. Documentation Research and Training Centers, Bengaluru, and Jamia Millia Islamia, Delhi, Banaras Hindu University, Varanasi, University of Delhi, which is in Delhi, and Madurai, Kamraj University, Tamil Nadu, Savitribai Phule University, Pune, Bangalore University, Bengaluru, Maharaja Sayaji Rao University, Vadodara, and these are the best universities where they can do these courses, regular courses. And if they want to go for the correspondence courses, then there is the well-known IGNOU University, यस, through which you can do the correspondence courses. यस। मैं नेक्स्ट। दूसरा भी ऐड करना चाहूंगा जी, इसमें। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर आल्सो कमिंग अप विथ वेरी गुड करिकुलम। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे कि गुजरात में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ गांधीनगर है, हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ऐसे सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट, यस। जहाँ पे वो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और जो भी व्यूवर्स है वो अपना करियर वहाँ बना सकते हैं, मतलब वहाँ से पढ़ के एक अच्छे प्रोफेशनल वहाँ रूप में तैयार हो सकते हैं। हाँ, इन सही। सब यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाने वाले होते हैं, दे आर द मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, पीएचडी इन लाइब्रेरी science. Those who are completed, they can apply and be a professor to teach these courses. They are eligible for that. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, और विरल, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमने अभी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी बात करी। तो ऐसा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं मेरिट बेसिस पे, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लाइब्रेरी के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो हाँ एंट्रेंस टेस्ट के विषय में जानना चाहेंगे। यस विरल। हाँ, जैसे कि जया जी ने बताया कि बड़ी बड़ी टॉप कॉलेजेस है जो ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बैचलर मास्टर्स करवाती है, जो पढ़ाती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिससे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, DUET जिसको बोलते हैं। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज करवाती है एडमिशन के लिए, ये आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, BITSET कहते हैं उसको। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। देन उसके बाद एक पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको, जैसे कि अलग अलग जो बॉडीज होती है, एजुकेशनल बॉडीज होती है, जैसे उसको बोलते हैं UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो भी एक UGC नेट जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है कि जो अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, लेक्चरर बनना है, तो ये UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होता है, इवन दो यू हैव क्लियर्ड योर मास्टर्स। देन CSIR नेट करके जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट लेवल पे भी ये यूजीसी कंडक्ट करती है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और लास्ट में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सॉल्यूशन बोर्ड लाइब्रेरियन एग्जाम। तो ये सब एग्जाम्स है जो आपको एडमिशन लेने के लिए देने पड़ते हैं, और आपको पास आउट होने के बाद भी अगर आपको स्पेसिफिक टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे यूजीसी नेट भी बोलते हैं, वो पास करना होता है, और वो यूजीसी कंडक्ट करती है। यस, और बहुत सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब हाँ। वैकेंसीज जो निकालते हैं उसके लिए भी कुछ कुछ सेंटर्स जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जैसे करती है। आप लास्ट में देख सक रहे हैं DSSS बी दिल्ली सब DSSB बोर्ड। यस, तो ये इवन नवोदया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या नवोदया जो स्कूल्स लाइब्रेरी में अगर आपको लाइब्रेरियन की पोजीशन जब निकालते हैं तो वो नवोदया अपने आप एक टेस्ट निकालती है। ऐसे ही सेंट्रल जो CBSE बोर्ड है वो भी लाइब्रेरियन के लिए एक प्रोसेस कराती है जिसमें आपको वो एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। हाँ, तो व्यूअर्स के लिए ये जानकारी देना है कि उनके इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनको कौन सा टेस्ट लिखना है और अप्लाई कर सकते हैं। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जया मैम के पास। और जया मैम, अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि हम प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद हमारे क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं। Yes, ma'am. As I said before also, the job opportunities, the same way the job roles in which already I have explained, that is librarian or library manager, you are appointed as a librarian or a library manager. Subject librarian, if you are a BSc background, so you can go for the subject librarian related to the science or like that. And if you are some other subjects you are taking, just say MA in economics or so you are specialized in that, so you get the subject librarian also, post of a subject librarian. Information scientist, web cataloger. Okay, this is also one nowadays. This series also there. And the metadata analysis, knowledge manager, document control specialist, digital librarian, and chief information officer. These are some of the roles which you get after your completion of your degrees. यस, तो जैसे जब हम रोल्स की बात करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, यस, एज पर क्वालिफिकेशन हमें जॉब रोल्स मिलती है ये, और जब हमें जॉब रोल्स मिलती है तो साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो जया मैम, आप हमें व्यूअर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के विषय में बताएं। Okay, now some of the responsibilities which are common for all the librarians is organizing information resources in an accessible way, to deal with the inquiries and assisting the library users. That means whatever users are coming to you, you are not only providing the information, but you are guiding them to what exactly information is useful to them, keeping up to date with newly publications, whatever new publications, too many publications are there for the books. And even as I am a school librarian, so it's related to the school only. So publishers are different from the universities and all the things. So as per your requirement, you have to keep up to date every information. Promoting the use of the library means how to use the library is biggest challenge in the school, because the students in the starting they don't know what exactly they have to do in the library. We have to train them how to read, and from 3 to 4 years of a child, we have to train them how to read the things, how to recognize, and how to do all the ability to read. We have to increase that ability in the students, and setting up the activities such as reading groups,
through reading groups, the motivation is done between the students. So those who are not readers, proper readers, they also involve and start reading, create an online database for easy access to members and staff. Means all the data, all the resources, what all the things which is available in your library is converted into the data which is useful to the users, which they can find easily from your resource data. The Yes, trained ma'am. users. जया मैम, Yes. आप कैसे क्रिएटिवली अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हो? हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे। Yeah, definitely. Normally, as per the age group, we do many things in the school. जैसे हमारे अगर यूजर्स बहुत छोटे हैं तो उनको हम स्टार्ट करते हैं, दे कांट रीड, so we have to motivate by telling them the stories, narration, and they enacting the stories and then giving them the play role. They do the play role between their peer groups, and that is exciting activity which is done between this small group. And going for the fourth, fifth, and sixth, we go for the many competitions like quiz competitions to increase the awareness of the current issues which we are getting in the newspapers, which they are not able to still read. So we teach them how to read the newspapers and how to read the headline. We start from the headlines, page numbers, and all the things which is new to them. And as per the age, it increases. Quiz competitions are there, news reading competitions are there, and how to use the dictionary. No doubt, nowadays the dictionary is out from, but in the school it is must, because inside the library they don't have the phones to find out the meaning and everything. So at that time they need the dictionary to find out whatever they are reading is any difficulty in reading. And apart from that, if book reviews are there, and many other activities are there, so many activities I can say. And in the senior classes also, some of the good quiz papers are made on the current affairs, so they have to solve it. And they use the globes and atlases, how to read the atlases. That is the stage when the students go in fifth and sixth, where their history subject starts, and we start teaching them how to use the atlases and globes. ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप अपने स्टूडेंट्स को डील करते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो लाइब्रेरी में आने के लिए हमेशा खुश रहते होंगे, आज अभी भी आते होंगे या फिर वेट करते होंगे डेस्परेटली अपने लाइब्रेरी पीरियड का। तो विरल, आप अपने कॉलेज में क्या करते हो? जी। जैसे there are different roles and responsibility at every designation. So Yes. in management library, there are 6 sections, means डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो बड़ी लाइब्रेरीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनका जो फंक्शनलिटी है, उसमें हमारी लाइब्रेरी की बात करूं तो हमारे लाइब्रेरी में 6 सेक्शंस है और डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे कि बुक एक्विजिशन डिपार्टमेंट और यू कैन से प्रिंट रिसोर्सेज. सो acquiring or purchasing print resources, you require negotiation skills. So then accountancy skills, then cataloging, classification, this kind of skills or job responsibilities are there in acquisition department. Then secondary reference department. तो रेफरेंस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अलग अलग जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, आपको उनके रिसर्च में हेल्प करनी है. उनको जो जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि कोई बुक की रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, या फिर डेटा, या फिर कोई बुक, ये सब की रिक्वायरमेंट जो फैकल्टीज की होती है, जो पढ़ाते हैं, तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं. तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, अगर आप कुछ मांग रहे हो या, तो हमें वो समझना पड़ता है कि वो क्या उनकी रिक्वायरमेंट है. तो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट समझना, तो दिस क्रिटिकल थिंकिंग और
subject expertise is required in providing services to the faculty or students. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग रिसोर्सेज को समझना, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन उसके रिसोर्सेज वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, तो रिसोर्सेज को पहचानना, रिगार्डिंग फिर कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन लॉज, पेटेंट लॉज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये हुआ सेकंड सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन जहाँ पे बुक इश्यू रिटर्न होती है, तो एक कंपोनेंट पार्ट है लाइब्रेरी का, उसमें हम आप यूजर को बुक इश्यू रिटर्न, उसकी क्वेरी सॉल्व करनी, उसको प्रिंट की सर्विस प्रोवाइड करना, फिर वाईफाई, ये सब जो चीजें नॉर्मल चीज है वो सर्कुलेशन में होती है। थर्ड है आईसीटी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स है, फिर डिजिटल लाइब्रेरी है उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो उसमें कंप्यूटर इफिशिएंसी चाहिए आपको, ओपन सोर्स रिसोर्सेज की किस तरह उनको मैनेज करना है, किसे उसको स्टोर करना है या मेटा डेटा इसको कैसे बताना है जिससे यूजर्स उसको इजी तरीके से एक्सेस कर पाए। थर्ड है मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज और यू कैन से इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स, कि आपको यूजर को ये बताना है कि आपको किस तरह लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी या यूज करनी है, किस तरह बुक इश्यू रिटर्न करते हैं, किस तरह वो सही इंफॉर्मेशन है उसका गाइडेंस देना, कहाँ से वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, ये सब चीजें बताना, वो भी एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मोबाइल लिटरेसी भी एक अभी इन्वॉल्व हुआ है। फिर आप बोल सकते हो जो अलग अलग सेक्शन है इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट, तो डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप अलग अलग डेटाबेस को कोई चीज तो किससे सब्सक्राइब करते हैं, जैसे जर्नल्स आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, जैसे अभी डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है जैसे इनफ्लिपनेट है या फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट सेंटर्स है, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस की जरूरत होती है। तो वो डेटाबेस को सब्सक्राइब, मैनेज और उसको एक्सेसिबल बनाना, उसको कैसे रिट्राइव करते हैं वो सब कंडक्ट करके उनको बताना, ये सब चीजें जो होती है वो डेटाबेस सेक्शन में होती है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लाइब्रेरियन होता है वो सब कुछ मैनेज करना है, अगर बड़े इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरियन है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। मेरी बात करूँ तो मैं अभी मेरा सेक्शन है या अभी मेरा डिपार्टमेंट है आईसीटी एप्लीकेशंस, तो उसमें लाइब्रेरी साइंस में जो भी सॉफ्टवेयर्स है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, उसको अपग्रेड करना, उसको समझना, फिर डिजिटल लाइब्रेरीज, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना, नॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट, ये सब ये आईसीटी में आता है। और लाइब्रेरी की जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, वो भी कैसे प्रोवाइड करना लाइब्रेरी में यूजर को, ये सब आईसीटी में आता है। तो देयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और वो सब मैनेज करता है लाइब्रेरियन। For the librarian, it is must the librarian should know the software, use of the software which is ICT, connected with the ICT communication technology. And if you have a software in your library, that is very easy for you to maintain the data of all the students and to issue and return. It decreases your workload and definitely it helps you in doing better job than doing manually. आप अगर ये कॉमन पीपल है वो उनको अगर ये फील्ड में आते हैं, स्टडी करते हैं, जब जॉब करते हैं, तब पता चलता है कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज वेरी ह्यूज सब्जेक्ट, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूँगा कि जो फॉरेन कंट्रीज है, जो एडवांस कंट्रीज है, वहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दे आर ट्रीटेड लाइक CAs और डॉक्टर, जैसे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट
MBA जो प्रोफेशन है, इसी तरह वहाँ पे भी ट्रीट किया जाता है लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन को, लाइब्रेरियन को, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को, क्योंकि दे आर मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन एंड नाउ डेज इंफॉर्मेशन इज होल एंड सोल. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू कैन अचीव एवरीथिंग. एंड हाउ टू मैनेज इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स is very much required. So that's why they are very much given, importance are given to the librarians. तो यहाँ पे भी अभी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, जो IITs है, IIMs है, IISers है, NIDs है, NIFTs है, जो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरियन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो रिसर्च में फैकल्टी को बहुत हेल्प करते हैं. उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं, वो एनालिसिस भी करते हैं, वो समझते भी है अलग अलग रिक्वायरमेंट को. यस, तो अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो ये बता सकते कि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है बहुत ही एक्साइटिंग है, और जिनको कि डेटा से और इंफॉर्मेशन से खेलने का इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम जो है दे हैव टू डील विद डेटास एंड इंफॉर्मेशन, राइट? And day by day the challenges are increasing for the librarian, because now they have to convert all the hard copies to the soft copies, which is the biggest challenge for the librarian. Yes. So let's move to next slide, and I will move to Jaya. जया मैम, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए कहाँ है. यस मैम. Really, the job opportunities to the qualified librarian, they can apply in the public libraries, universities, colleges, and other academic institutions, corporate training centers, research institutions, media organizations, consulting firms. They can go for the job, and museums and galleries. There also the documentation is needed and the library is needed. And information centers, or we can say documentation centers, foreign embassies and startups, the new startups. They also need the librarians to keep their data. हाँ, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि जहाँ भी इंफॉर्मेशन है उनको मैनेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की जरूरत है. यस, ऑफिसर की जरूरत. सही समझे. यूवर को यही एक चीज बतानी थी कि जहाँ भी, जैसे आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है रेणु जी ने, कि जहाँ आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, डेटा की रिक्वायरमेंट है, ऐसी इंस्टीट्यूट बहुत सारी है, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, मीडिया इंस्टीट्यूट. सो लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो होगा वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि यहाँ पे स्कोप है, कहाँ से मिलेगी ये इंफॉर्मेशन. जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल के बारे में हम सब जानते हैं. तो कॉर्पोरेट्स को दो चीज रिक्वायर्ड होती है. एक तो लाइफ टाइम लर्निंग, तो एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी लाइब्रेरीज में मिलती है, और सेकंड चीज है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना. तो जो जैसे कि यहाँ पे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, फिर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है जैसे इंटास है, जाइडस कैडिला है, वो लोग भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन को रिक्रूट करती है और लाइब्रेरी को डेवलप करती है. 2-3 वजह से, जैसे जया जी ने बोला, एक वजह है कि वो उनके बच्चे पढ़ सके, वो खुद पढ़ सके. सेकंड है लर्निंग, वो खुद लर्न कर सके नई चीजें. थर्ड चीज है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. फिर नॉलेज मैनेजमेंट, जैसे कि कुछ आर्किटेक्ट भी अहमदाबाद में लाइब्रेरी रिक्रूट करते हैं, लाइब्रेरियन को रिक्रूट करते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं. क्यों? कि उनके पास बहुत मैप्स होते हैं. तो जो मैप्स को किस तरह वो रिट्राइवेबल बनाया जाए, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, तो क्लासिफिकेशन थ्रू वो कर सकते हैं. लाइब्रेरियन ओनली कैन डू इफेक्टिवली. सो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हाउस है, इसीलिए वो लाइब्रेरी को प्रमोट करते हैं और लाइब्रेरियन को रिक्रूट करते हैं. यस, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया. अब विरल, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे शॉर्ट में कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप रिक्रूटर्स है जहाँ पे कि लाइब्रेरियन की एक जरूरत होती
Yes. Yes, the schools, colleges, and universities, in this, the librarian is needed. As I am a school librarian, Beadle is a college or university librarian. So same way in central government libraries, training centers of banks, where all the data of the bank is kept, and where the training is given for different fields under the banks. A national museum and research and development centers, corporate houses, foreign embassies, and international organization, as you can see on the slide, like World Health Organization, UNESCO, United Nations, World Bank, libraries and ministries and government department, national level documentation centers, libraries of newspapers. This is also a big area where you can go. Database providing firms, publication companies like indexing, summary, and the different digital library projects like Digital Library of India. This is also a very big area where you can go and apply. And startups, which already we have discussed. यस, तो हमने रिक्रूटर्स के विषय में इनडायरेक्टली तो शुरू से ही बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी जरूरत है। तो विरल, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स के विषय में बता दें। अच्छा, जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोर्टल्स या वेबसाइट्स अवेलेबल है जो हमारे कोई भी व्यूअर्स इंटरनेट पे जाके वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे lisportal.com, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और www.drdo.gov.in है, वहाँ पे कोर्सेज जो DRDO जिसे बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको ये कोर्स भी सिखाया जाता है। फिर दूसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, पूरा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट, जहाँ से आप बहुत सारी बुक्स एक्सेस कर सकते हो, डिजिटल बुक्स एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे स्कूल रिलेटेड मटेरियल, वीडियोस, लेक्चर वीडियोस आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जो IIT खड़गपुर मैनेज कर रही है। इसीलिए उसको बोलते हैं ndl.iitkgp.ac.in, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर, फिर nationallibrary.gov.in, जिस पूरा इंडिया की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है, उसकी वेबसाइट में भी आप जा सकते हो, nationallibrary.gov.in, जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। देन एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट की जो, और जब वैकेंसीज आती है या फिर लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में उनको स्टूडेंट्स का एडमिशन का जो इंफॉर्मेशन है वो employmentnews.gov.in में भी मिल जाता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ADIU भी है, इवन IIM अहमदाबाद में भी ट्रेनिंग्स की रिक्रूटमेंट आ रही है। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो lisportal.com या फिर employmentnews.gov.in में आपको मिल जाएगी। और दूसरा है freshernow.com, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरियन की जो जॉब्स होती है, वहाँ से आपको आप वो जॉब की एप्लीकेशन के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में आप जान सकते हो, इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बेस्ट है lisportal.com, लाइब्रेरी सूप करके भी है, देन MLISC फोरम, ऑर्डिनेट युवा, ऐसे पोर्टल्स या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये वेबसाइट्स पे। ओके, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ उनको एक कदम आगे बढ़ाना है, उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। माय डियर व्यूअर्स, अभी अभी आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के विषय में डिटेल में चर्चा सुनी मिस्टर विरल एंड मिस जया से। और यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमें 7225905551 पर या फिर 91095
4885 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर लिख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जहां पर कि हम समय समय पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं जो निश्चित ही आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और जाते जाते मैं सबसे पहले जया मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्मॉल मैसेज दें। यस मैम। Just follow that and go through the websites, do the courses, whatever is whatever universities we have told you, because when we were doing, we were not knowing about so many things. Now everything is available for you, so you can go through this and help yourself. Yes, and Mr. Viral. It is very noble profession. You should go and explore opportunities, and there are lots of job openings are also available. माय डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि हमने बहुत ही विस्तृत परिचर्चा करी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे। मिस जया हिंगुरानी एंड मिस्टर विरल कुमार नाविक, आपने करियर काउंसलर्स इंडिया के माध्यम से करियर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर विस्तृत जानकारी दी, जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया आज की परिचर्चा के लिए, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और करियर काउंसलर्स इंडिया टीम की ओर से आपके सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी व्यूअर्स को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ आपका समय देने के लिए। हम शीघ्र ही एक नए करियर टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।